सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 झूठ का अलार्म। बच्चों, झूठ बोलना मनुष्य की सबसे बुरी आदत होती है। हम सभी कभी न कभी झूठ बोलते हैं, पर यह गलत बात होती है। ऐसा ही इस पाठ में बताया गया है कि एक बच्चा संजू जो बात बात में झूठ बोलता है और उसकी मम्मी उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो जाती हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। संजू: मम्मी मम्मी उफ कितना थका हूँ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। संजू को स्कूल जाना मुसीबत लगता है। वह अपनी मम्मी से बोलता है, क्या बात है संजू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। उसकी मम्मी बोलती है, मुझे भूख लगी है, दूध दो। मम्मी: अभी लाती हूँ, पहले बताओ तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा है। जैसे आपकी मम्मियाँ पूछती ना आपसे आज स्कूल में क्या पढ़ा है, ऐसे संजू की मम्मी ने उससे पूछा। वही जो रोज पढ़ता हूँ, संजू कहता है। स्कूल भी क्या चीज बनाई है किसी ने, रोज रोज जाना पड़ता है, क्यों ना एक ही दिन में सारा पढ़ लिया जाए। मम्मी बोलती, अच्छा एक ही दिन में BA MA कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक दिन में ही तुम कर लेना चाहते हो। वाह, जो थोड़ा सा एक दिन पढ़ते हो वो पूछो तो वो तो आता नहीं है तुम्हें। संजू: कौन कहता है नहीं आता है, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। वो कहता है, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। मम्मी: देखो संजू, तुम झूठ मत बोला करो, तुम्हारी बहुत बुरी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। मुझे पता है कि तुम्हें क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है और तुम अपने डींगे मारते हो। डींगे मारना मुहावरा है, मतलब अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। संजू: कौन कहता है मैं मॉनिटर नहीं हूँ, आप किसने आपके कान भर दिए। मम्मी: मेरे कान किसी ने नहीं भरे हैं, तुम्हारे हेड मास्टर साहब ने मुझे पूरी रिपोर्ट भेजी है। संजू: अगर यही कुछ लिखा है तो सब गलत लिखा है हेड मास्टर साहब ने, मैं उनसे पूछूंगा। मम्मी: अरे हेड मास्टर साहब से पूछो कि इतना झूठ बोलने लगे हो संजू। संजू ने फिर झूठ बोला। मम्मी: बस चुप करो, आज की ही बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम बात बात पर झूठ बोलते हो। मम्मी कहती है, मैंने तुम्हारे पिताजी को पत्र भी लिख दिया है और तुम्हारी आदत के बारे में भी लिखा है उन्हें कि या तो वे अमेरिका से वापस आ जाएं या कोई ऐसा उपाय करें जिससे तुम्हारी आदत छूट जाए। मैं तुम्हारी झूठ बोलने की आदत से बहुत तंग आ चुकी हूँ। उसी समय दरवाजे पर कोई आता है। मम्मी: कौन है। आवाज आती, पोस्टमैन। मम्मी बाहर जाकर देखती हैं तो अमेरिका से एक पार्सल आया है जो संजू के पिताजी ने भेजा है। एक घड़ी है और साथ में एक पत्र है। संजू के पापा चिट्ठी पढ़ते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कि संजू की झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। झूठ बोलने की आदत सुधारने के लिए उन्होंने एक घड़ी भेजी है। इस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर जहाँ पे दिल होता है वहाँ पर बांधना है। जब भी कोई बच्चा झूठ बोलता है या कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके दिल की धड़कन क्या हो जाती, तेज हो जाती है, और जैसे ही दिल की धड़कन तेज होती है तो वो अलार्म बज उठेगा। ये एक ऐसी घड़ी थी कि जब दिल की धड़कन तेज होगी तो अलार्म बज उठेगा। संजू: इधर देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कितनी अजीब चीज है ये, कभी देखी ना कभी सुनी ऐसी चीज, है ना, हमने भी कभी नहीं देखा है और ना ही सुना है। क्या भेजा है मम्मी, दिखाओ। देखो यह घड़ी है, इस घड़ी को तुम्हारी छाती पे बांधना पड़ेगा, तब तुम्हारी झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। मम्मी कहती है। संजू: क्या कह रही हो मम्मी। मम्मी: ठीक है, चलो कमीज उतारो, मैं तुम्हारी छाती पर बांधती हूँ। जैसे ही मम्मी उसकी छाती पर एक घड़ी बांध रही है। संजू: आखिर क्या होता है इस घड़ी से, जब तुम झूठ बोलोगे तो अलार्म बज उठेगा। मम्मी संजू से बोलती हैं। संजू: पर मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता मम्मी। जैसे ही संजू ने ऐसा बोला अलार्म बज उठा, अर्थात संजू ने क्या फिर झूठ बोला, क्योंकि वो तो झूठ बोलता ही है। संजू घबराकर, अरे अरे मम्मी बंद करो यह अलार्म, पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। मैं मम्मी, अच्छा वो अटक जाता है, बोलता मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फिर अलार्म बज जाता है। तुम सच बोलते तो अलार्म नहीं बजता। संजू: मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। मम्मी बोलती, अगर तुमने इस घड़ी को उतारा तो मैं तुम्हारे पिताजी को पत्र लिख दूंगी। अच्छा, मैं झूठ बोलता रहा हूँ। जैसा ही वो सच बोलता है वैसे ही अलार्म बजना बंद हो जाता है। संजू बोलता है, क्या मुसीबत है ये, अब तो बात करना भी मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं किस बात पर अलार्म बजे, आखिर पिताजी को भी यह क्या सूझा। बाहर से दरवाजे पर उसके दोस्त आते हैं, अनिल, पुष्पा और सुनील बाहर आते हैं। अनिल संजू से बोलता है, तुम आज खेलने नहीं आए, हम लोग बहुत देर से यहाँ खेलते रहे। संजू: अरे मैं आने ही वाला था, ठहरो मुझे सोच कर बात कर। अब संजू डर गया, कहीं मैं अगर झूठ बोलूंगा तो फिर अलार्म बजेगा। क्यों, क्या मुसीबत हो गई, अनिल ने पूछा। संजू: कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, भला क्या मुसीबत होगी। और जैसे ही उसने झूठ बोला, क्योंकि मुसीबत तो उसे लग रही थी घड़ी, वैसे ही अलार्म बज गया। जल्दी से संजू ने छाती पर हाथ रख लिया। भाई मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत है। संजू ने फिर सच बोला तो अलार्म बजना बंद हो गया। सबको आश्चर्य हुआ कि यह घड़ी का अलार्म कहाँ से बजा।
पुष्पा को लगा संजू के मुंह से अलार्म की आवाज आई। अनिल को लगा कुर्सी के नीचे से अलार्म की आवाज आ रही है। संजू, मैं क्या जानूं, सबने पूछा ये अलार्म कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं बताओगे? सुनील ने कहा। संजू, बस नहीं बताऊंगा, मम्मी ने एक खास जगह घड़ी को छिपा के रखा है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है, संजू बोलता है। और संजू रियासा होकर रोने सा लगता है, रुआसा मतलब रोने सा लगता है। तभी निर्मला की आवाज आती है और निर्मला अंदर आती है। तभी अनिल, संजू का दोस्त है, वो बोलता है, संजू गुस्से में है, इस समय तुम उसे तंग मत करो। निर्मला गुस्से में है तो मेरा क्या कर लेगा? तभी मम्मी आती है। क्या हुआ निर्मला? आंटी, कल शाम को संजू ने मुझे धक्का दिया था। संजू बोलता है, मैंने धक्का नहीं दिया मम्मी। तभी क्या होता है, अलार्म एकदम से बजने लगता है। संजू घबराकर, धक्का दिया था हाँ। अब यहाँ पे संजू ने क्या किया, फिर सच बोला तो अलार्म बंद हो गया। मम्मी भी हंसती हैं और सभी क्या होते हैं, विमूढ़ से चुपचाप खड़े हो जाते हैं और संजू अपना मुंह छुपा लेता है क्योंकि वो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं सच में झूठ बोल रहा था। यह अलार्म कहाँ से बजा आंटी? निर्मला ने पूछा। संजू बोलता है, मम्मी इन्हें मत बताना। मम्मी बोलती हैं, संजू जब तक मैं तुम्हारी घड़ी के संबंध में किसी को नहीं बताऊंगी तब तक तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि तुम्हारी छाती पे अलार्म वाली घड़ी बंधी हुई है? संजू छिपाने की कोशिश करती, मम्मी छाती पर कहाँ बंधी है? फिर झूठ बोलता है संजू। तो फिर अलार्म बजने लगता है। संजू जितने बार झूठ बोलेगा अलार्म उतने बार बजेगा। घबरा कर छाती पर हाथ रखती हूँ, अरे हाँ बंधी हुई है घड़ी ये मेरी छाती पर। वे जैसे ही सच बोलता अलार्म बंद हो जाता है। संजू रोती, मम्मी ये घड़ी उतार लो, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मम्मी बोलती है, झूठ तो नहीं कह रहे हो? संजू, झूठ कहता तो क्या अलार्म ना बजता? सच है। अब इस बार संजू ने सच कहा कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए अलार्म नहीं बजा। सब हंसते हैं और मम्मी संजू को गले लगा लेती हैं। इसलिए बच्चों, आप सभी को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए।